हमने जाट चाहिए, मैं क्या करूं, मैं जाट कहाँ से बन जाऊं। ये शब्द हैं कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर के, जिनका ये बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और पूरे राज्य में इसकी चर्चा है। और मैं जाट नहीं बन सकूं, क्या गलती है? अर्थम मानो नहीं, काम कितने करवा लो, हमारे काम की कितना काम करवाते हो, पर मैं जाट कहाँ तो बनूंगा, नहीं बताओ। पर थमने चाहिए जाट, में करूं क्या? राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा, इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर आजकल फिर से चर्चा में। एक कार्यक्रम के दौरान उनका ये बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, चर्चा बटोर रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या राव नरबीर ने जाटों की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं और जाट और अहीर की राजनीति फिर से सुगबुगाहट के साथ गर्मा गई। जी हाँ दोस्तों, कम से कम राव नरबीर के इस बयान को देखने के बाद ऐसा ही लग रहा है। राव नरबीर दरअसल एक कार्यक्रम में मौजूद थे और कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप लोगों का शुक्रिया दिल से अदा करना चाहता हूँ। पलीता गांव में वो मौजूद थे, जिन्होंने इतना काम भी वहाँ पर नहीं किया। वो खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ इतना काम भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने भरोसा किया और मुझे वापस से वोट देकर जिताया, जीत दिलाई। इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो एक और गांव का जिक्र करते हैं। गांव का नाम है दौलताबाद। वो कहते हैं कि दौलताबाद में उन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन उन्हें वोट मिले महज 340 वोट। वो जिक्र करते हैं 2019 का। कहते हैं कि गांव में महज 5,500 से 6,000 वोट थे और इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 340 वोट मिले। फिर वर्धन सिंह का भी जिक्र करते हैं कि वो अहीर है, उसको 1200 वोट देकर आपने आगे रखा। मेरी क्या खता थी, आपको सिर्फ जाट ही चाहिए। मैं इतनी मेहनत करके गया, इतना काम यहाँ पर करके गया, लेकिन फिर भी आपने मुझे पीछे रखा। अब 10 साल बाद भी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। राव नरबीर के इस बयान से हालांकि बीजेपी खेमे में सुगबुगाहट तो ज़रूर है, लेकिन फिलहाल किसी नेता की तरफ से कोई तंज नहीं आया है या फिर इस पर भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया हैं और साफ ये कहा जा रहा है कि जाटों के रोले की वजह से, यानी राव नरबीर ने कहा था कि कुछ वोट देते हैं, रोला ज़्यादा कर देते हैं, मतलब उसका बखान ज़्यादा कर देते हैं। अब क्योंकि राव नरबीर हमेशा ही अपनी पार्टी से कुछ अलग बयान देने के लिए चर्चा में रहते हैं, तो अब क्या पार्टी इसको लेकर कुछ एक्शन लेगी या इसका कुछ रिएक्शन होगा, वो आगे के वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राव नरबीर के इस बयान से जाटों और अहीरों की राजनीति तेज होने की सुगबुगाहट जरूर दिखती है, क्योंकि जिस जगह से राव नरबीर चुनाव लड़ते हैं वो पूरा एरिया अहीर यादव बेल्ट का है और काफ़ी सीटें भाजपा को राव नरबीर की तरफ से मिलती हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। तो बहुत अच्छी मात्रा में वो सीटें दिलवाते हैं, जीत दिलवाते हैं और बहुत अच्छी पकड़ अहीर और यादव बेल्ट में रखते हैं, यानी रेवाड़ी गुड़गांव वाली बेल्ट में वो काफ़ी मजबूत पकड़ भी रखते हैं। लेकिन अब जब उनका बयान जाटों को लेकर आया कि मैं जाट कहाँ से बन जाऊँ और जाटों के भरोसे पर सवाल उठाकर जो उन्होंने बवाल मचाया है, उस पर भाजपा क्या करेगी, कोई एक्शन लेगी, रिएक्शन लेगी, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? क्या राव नरबीर का ये बयान सही है? और दूसरा ये कहते हैं कि अगर जाट उनका साथ देते तो आज उनकी जीत और भी मजबूत होती और भी बड़ी होती। तो दोस्तों, राव नरबीर के इस बयान से जाट समाज कितना इत्तेफाक रखता है, हरियाणा के लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, यादव और अहीर बेल्ट कितना इत्तेफाक रखती है, हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।